जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हंसता वसदा पंजाब इंटरनेशनल देख रहे हैं। और अभी आज जो मौजूदा सूरत हाल है इटली की, उसके बारे में हम अपने नुमाइंदे राजा अतीक से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अगर रब्ता हो जाता है तो उनसे डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। राजा साहब, वो अभी ताज़ा तरीन अपडेट क्या है इटली की? सर, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि तकरीबन 10,000 के करीब केस जो से हैं इटली में रिपोर्ट हुए हैं जो पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस के। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इस तादाद की वजह से इटली अब पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया कोरोना वायरस में ना। पहले नंबर पे तो चीन है, दूसरे नंबर पे अब इटली है। सही। तो इतनी ज्यादा तादाद की वजह से अब हुकूमत भी बहुत ज्यादा मेजर्स लेने पड़ रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। तो इस टाइम जो दुनिया में मॉडल है कोरोना वायरस को ट्रीट करने का, वो तो चाइना का है। और चाइना का मॉडल ये है कि उन्होंने जिस बंदे को भी कोरोना वायरस था, पॉजिटिव था, उसको उन्होंने अलग कर दिया बाकी लोगों से। सही। तो अब चाइना में तो आपको पता है डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो बाय फोर्स कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि यूरोप में तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो फिर बाय फोर्स करना तो बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हुकूमत जो उनसी है वो लोगों को ये कहती है कि आप अपने तौर पे अपना ख्याल रखें सेहत का। और यूरोप के लोग आपको पता है वैसे भी समझदार है, उन्हें पता है कि हुकूमत हमारी सेहत के लिए सारे हम्म। इकदाम कर रही है। तो हम्म। उस वजह से लोग जो भी हुकूमत की हिदायत होती है उस पर अमल करते हैं। हुकूमत ने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में आए। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे, ये सब चीजें 3 अप्रैल तक हुकूमत ने बंद कर दी हैं। सही। और उसके अलावा हाँ, जो उनसी शादियां होती थी वो भी फिलहाल उन्होंने पेंडिंग कर दी है कि शादियों के फंक्शन भी नहीं करने। और मसाजिद और गिरजाघरों में जो इबादत होती थी वो भी फिलहाल बंद है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप अपने काम पे जा सकते हैं और मार्केट सौदा वगैरह लेने जा सकते हैं। इसके अलावा बार्बर शॉप्स भी उन्होंने बंद कर दी हैं कि वो भी नहीं आपने जाना वहां पे। और बाकी जो सी आम दुकानें हैं वो भी क्लोज हैं। अच्छा। अभी ये सूरत जा रही है तो आप कह रहे थे कि उन्होंने को बताया ये भी कि आप एक दूसरे के करीब भी नहीं जा सकते। हाँ जी, उसमें वो जो सी एहतियाती तदाबीर है ना, उसमें ये है कि आपने 1 मीटर का फासला रखना है दूसरे आदमी से। अगर आप मार्केट में सौदा लेने जाते हैं तो लाइन में आप खड़े हैं तो 1 मीटर आगे और 1 मीटर पीछे आपके कोई आदमी ना हो। तो अच्छा। इसलिए हम जब भी स्टोर में जाते हैं सौदा लेने के लिए तो 1 मीटर आगे और 1 मीटर पीछे हमारे कोई आदमी नहीं होता है, उसके बाद अगला आदमी खड़ा होता है। अच्छा। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जब घर से निकले और घर में आए तो सबसे पहले सैनिटाइजर से अपने हाथ वगैरह साफ करें और ज्यादा से ज्यादा अपना नहाएं और बार बार हाथ धोएं। इसके अलावा गर्म पानी जो सा है वो भी आप हर 20 मिनट आधे घंटे बाद 1-2 घूंट गर्म पानी के पिए। सही। तो इससे आप कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे। और जिस बंदे को प्रॉब्लम है उसको उन्होंने कहा कि आप अपने आप को अलग कर लें, यानी अपने आप को घर में रखें और घर से बाहर ना निकलें। और जो उनसे लोग फिर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके लिए तो वैसे वार्ड अलग है। अच्छा। अच्छा, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए क्या हदायत हैं? अब ये जो सा आपने सवाल किया ये बड़ा दिलचस्प है कि शादीशुदा लोग जो उनसे हैं अगर तो उनको आपस में कोरोना वायरस का खतरा नहीं है तो वो तो करीब आ सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बीवी को है या हस्बैंड को है तो फिर साफ जाहिर है उसने अलग अपने आप को रखना है और अपनी बीवी को कहना है कि मेरे करीब ना आए, क्योंकि सही अगर वो बात। करीब आएगी तो उसको नहीं, कोरोना वायरस लग जाएगा। राय साहब, मेरे जहन में इसलिए है, अक्सर हमारे दोस्त जो है ना वो ऊबर चलाते हैं, सारा दिन बाहर होते हैं, कस्टमर के साथ होते हैं। और पिछले दिनों में एक ऊबर के ड्राइवर को ये कोरोना की शिकायत भी हो गई थी, उससे फिर वो आगे भी फैला था ना, जर्मनी में। जी जी। नहीं, इधर इंग्लैंड में हुआ था ये वाक्य ना। तो अच्छा। तो अक्सर मेरे, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी फैमिली है उनके अक्सर वो हस्बैंड, किसका बेटा, किसका बाप वो ऊबर चलाता है। तो उनके लिए कोई जी सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ करना चाहिए उनको भी, अपने माँ बाप से या मियाँ बीवी को कम से कम मिलना चाहिए, करीब आना चाहिए। हाँ, उसका ये है कि जब वो घर में आए जी। तो घर में आते साथ सबसे पहले सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें। सही। उसके बाद कोशिश करें कि आते ही वो अगर शावर ले लें गर्म पानी का तो वो सबसे बेस्ट है। और कपड़े जो उनसे उन्होंने पहने हुए हैं वो कपड़े फौरन उतार के उसको डस्टबिन में डाल दें।
जो सी टोपी होती है कपड़ों वाली, अच्छा, सही, और ठीक है। नए कपड़े पहने। सही, तो इस ठीक तरह है। ये कि वो बाहर से अगर कोई उनके साथ जरासीम आया है तो वो फिर उनके साथ नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर वो आपस में बेशक मिलें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अच्छा, वो पहले ऑलरेडी घर में है, घर में तो उनके वायरस नहीं है। सही, ठीक है। नहीं, एहतियाती तदबीर के लिए मैंने कहा वो सब दोस्त है ना, तो आपसे वो पूछ लें। तो अभी फिलहाल जो सूरत हाल है कि जो इटली के सारे अदारे बंद हैं, और जी जो फैक्ट्रियां वगैरह काम काज सब हर किस्म का मुअत्तल है अभी। नहीं, फैक्ट्रियां खुली हैं, काम पे लोग जा रहे हैं, अच्छा, लेकिन जो उनसे हैं तालीमी इदारे वो बंद है। सरकारी दफातर में भी तकरीबन एक किस्म की पाबंदी इस तरह है कि अगर 3 बंदे एक दफ्तर में मुलाजम है तो उन्होंने कहा कि एक आदमी आए, अच्छा, बाकी 2 आदमियों को उन्होंने कहा कि बारी बारी आए, यानी उधर दफ्तर में भी अगर उन्होंने आना तो 1 मीटर का फासला उन्होंने आपस में रखना है। अच्छा, और पब्लिक डीलिंग तकरीबन बंद है। अगर किसी की है अपॉइंटमेंट तो अकेला आदमी है, उसको वो लेके जाते हैं, फिर उसको क्लियर करके वापस निकालते हैं, फिर अगले बंदे को दफ्तर में घुसाते हैं। इस तरह नहीं है कि दफ्तर में इकट्ठे ही सारे बंदे आ गए हैं, वो अच्छा, नहीं है। वो सड़क पे खड़े रहते हैं, वो सड़क से एक एक करके बंदा दफ्तर में आता है। अच्छा। वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं जितनी भी हो सकता है। जी जजाकल्ला, जी जजाकल्ला राय साहब, बहुत शुक्रिया जजाकल्ला। और तमाम नाज़रीन, आपको ये हमारे जो राजा तीक साहब इटली से जो अभी जो फिलफोर जो सूरत हाल है वो आपको बता रहे थे, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह ताला आपको हम बर वक्त इतला देते रहेंगे। और हास्ता वास्ता पंजाब इंटरनेशनल हमारे ये टीवी चैनल का नाम है, और इसे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में भी शेयर करें। जजाकल्ला, जजाकल्ला राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।